सर अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए, और आपके कुछ फेवरेट्स भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन पे आपको गुस्सा भी होगा, तो कुछ ऐसे आपके फेवरेट लोग हैं जिनको गुस्सा किसी पे नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसे 3 नाम मैं आपसे जानना चाहूँगी ईद पे, जैसे कि आप मेज़बानी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको आप अपने घर पे इनवाइट करना चाहें और डिनर की दावत देना चाहें। नहीं, कौन किस तबके के लोग? कौन 3 पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे? नहीं, मैं तो चाहूंगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मेरे घर में हो। सारे ही आ जाएं, बल्कि इमरान खान को भी बुला लें। सिर्फ आपका ज़हन डिप्लोमेटिक ज़हन है आपका। नहीं, मैं कंसेंसस चाहता हूँ, मैं इत्तेफाक राय चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग इकट्ठे हों। मैं तफरीक के हक़ में नहीं, इत्तेहाद के हक़ में हूँ। अच्छा, वैसे आप खाना खाने के शौकीन हैं, आपने स्टार्ट में भी बताया। जहाँ जाते हैं आपके क्लिप्स सोशल मीडिया पे खासे वायरल होते हैं कि आप खाना खा रहे हैं और खाने के शौकीन भी हैं आप। कोई ऐसी खातिर तवाज़े को ऐसा खाना कहीं किसी ने खिलाया हो? नहीं, बलोची और सिंधी, जो बलोच और सिंधी बहुत ज़्यादा तवाज़ु करते हैं। बलोच, मैंने अकबर बुख्ती साहब, बलक शेर मज़ारी, सरदार फारूक लगारी, ये बलोच सब चीफ़ हैं, इनके खाने खाए। इसी तरह सिंध में भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया जाता है। ठीक है, हम पंजाबी भी बहुत तकल्लुफ़ करते हैं, लेकिन वो तो हद कर देते हैं, पूरा बकरा ही कर लेते हैं ना सिंध में और बलूचिस्तान में। यानी कि बलूचिस्तान के और सिंध के खाने जो आपने खाए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ये कहिएगा कि कोई ऐसा सियासतदान, कोई ऐसी शख्सियत जिसका आपने इंटरव्यू किया और उन्होंने आपको कुछ पूछा ना हो खाने में, कोई ऑफ़र ना किया हो कि खाना खाएं साथ बैठें? नहीं, मेरा ख्याल है सबको पता होता है कि खाना तो होगा। हो सकता है किसी और के अलावा हो सकता है कोई एक ऐसा इंटरव्यू हो जिसमें, वो एक आधा कोई इंटरव्यू हुआ है मेरा ख्याल है, जिसमें हमारे पास भी वक्त नहीं था, उनके पास भी वक्त नहीं था, लेकिन उसकी वजह कोई उनकी बेतनाई नहीं थी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बानी पीटीआई की, जब आपने उनका इंटरव्यू करने गए। नहीं, उन्होंने मुझे खाना होटल पे खाना खिलाया। अच्छा, वो उसमें दिखाया कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा आपको? नहीं, वो जब नाश्ता कर रहे थे तो उस वक्त तो उन्होंने नहीं पूछा। चलिए, ये क्लियर हो गया आज। ठीक है, वो खुद नाश्ता कर रहे थे। जब नाश्ता कर रहे थे तो उस वक्त तो नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन बाद में जब हम मियाँ वाली जा रहे थे, रास्ते में होटल से खाना खिलाया, मुझे भी खिलाया, इकट्ठे खाना खाया हमने। और जिस वक्त आपने उनका इंटरव्यू किया वो खुद वहाँ पे? मैंने उनके कई इंटरव्यू किए हैं 40 साल में, कोई एक इंटरव्यू हर बार ऐसे ही करते थे वो? नहीं, आम एक दिन जियो के साथ में तो पूरा दिन गुजारना पड़ता है ना। ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो आप जाते हैं तो वो उसमें तो कोई चाय पानी इससे इतना ही होता है ना, उसमें कोई खाना वाना थोड़ा होता है। यानी उसके बाद आपको उन्होंने अच्छा खाना शाना खिलाया उसके बाद? जी जी। यानी कि वो जो सारी चीज़ें हैं लोग स्प्रेड करते हैं इन्फॉर्मेशन के, जी उन्होंने पूछा नहीं आपको और कुछ नहीं? मैं बता रहा हूँ ना कि जो असल में जो पहला शॉट था वो सिर्फ नाश्ते का था, जिसमें उन्होंने वाकई नहीं पूछा और वो पूछते भी कम है। लेकिन उसके बाद फिर जब हम रास्ते में जा रहे थे तो फिर सफ़र के दौरान हमने एक ट्रक होटल से खाना खाया। ट्रक होटल से? ट्रक होटल से। अच्छा, यानी कि वो ट्रक होटल से खाना खाते थे और खुद भी उन्होंने वहाँ से आपको खाया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई शहाना किस्म का होटल नहीं? नहीं, वो तो उसमें शामिल है हमारे प्रोग्राम में। अच्छा। फिर हम कालाबाग डैम गए, मियाँ वाली गए, बड़ा यादगार, बल्कि वो मुझे जब भी मिलते हैं वो याद कराते हैं वो उस प्रोग्राम का। ईद पे मिल रहे हैं किसी दिन पे आगे आने वाले दिनों में? लतीफ़ खुदा साहब कह रहे हैं कि अभी वो बाहर आ सकते हैं। अब अगर मुलाकात हुई तो जरूर मिलेगी, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता। सर, आपको लगता है कि ऐसा होगा कमिंग डेज में? मुझे नहीं लगता। राइट। अच्छा, आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत फेम दिया है, बहुत इज्जत दी है, लोग आपके पास आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फेम कैसा लगता है आपको? अल्लाह जिसको इज्जत दे दे, लेकिन उतना हम्बल हो जाना चाहिए, उतना आजिज़ हो जाना चाहिए। मैं तो इस पे और आजिज़ हो गया हूँ, और बल्कि किसी हद तक वो मुझे लगता है कि उसके कई नुकसानात भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो जो अल्लाह का शुक्र इतना अदा करना चाहिए और इतना आजिज़ हो जाना चाहिए कि वो जो फेम है उसका नशा ना आप पे चढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो हर वक्त उस बीमारी से बचने की कोशिश करता हूँ जिसको शोहरत की बीमारी कहते हैं। बिल्कुल सर, आजकल हम देखते हैं कि मरीम नवाज़ बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें करती हैं, सुनने का मज़ा भी आता है, वो काम भी बहुत करती हैं। तो अगर आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज़ बेहतर बोलती हैं आवाम के लिए, या फिर इमरान खान की हम बात कर रहे थे वो ज़्यादा बेहतर बोलते हैं, या फिर बिलावल भुट्टो? देखिए, तीनों, मैं तो जो है अब सियासी तौर पर किसी का तरफदार नहीं। मैं बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी
के साथ ही जब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, मैं सियासी तौर पर गैर जानिबदार हो गया हूँ। ठीक। और अब मैं मेरिट और डीमेरिट अपना बनाता हूँ, हर चीज़ का असूल, और उस पर फ़ैसला करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं, जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो मेरा फेवरेट तो होगा। आजकल आपको किसकी परफॉर्मेंस नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ, अभी कोई मरियम को भी 100% पास नहीं किया। अच्छा। इमरान को तो एक दफ़ा फेल किया। अच्छा। ठीक है, अब दोबारा से उसकी स्ट्रगल को देखेंगे, और बिलावल भी अभी इम्तिहान में है। अभी आप इस उम्मीद में हैं कि आपको नजर आएगी? नहीं, मैं struggle चाहता हूँ करेंगे कि अभी। पाकिस्तान के अंदर से किसी ने लीडरशिप पे उठना तो है।